नाम है अहकामुल क़ज़ाया। गुफ्तगू का सलीका ये है कि सबसे पहले चीज़ की तारीफ़ बयान की जाती है, तारीफ़ के बाद उसकी अक़साम और तकसीम बयान की जाती है, तकसीम और अक़साम के बाद फिर उस चीज़ के अहकाम बयान किए जाते हैं। मुसन्निफ़ ने सबसे पहले क़ज़िये की तारीफ़, उसके बाद क़ज़िये की तकसीम और अक़साम, ये दोनों मरहले मुकम्मल होने के बाद आज उसने क़ज़िये के अहकाम को बयान करना शुरू किया है। 3 किस्म के हुक्म बयान करेगा क़ज़िये के: नकीस, अक्स मुस्तवी, अक्स नकीस। ये 3 अहकाम हैं जिनको बयान करेगा। और इन अहकाम के बयान में दाखिल होने से पहले सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत या इफ़ादियत क्या है। इन अहकाम को बयान करने की इफ़ादियत क्या है। मुसन्निफ़ कहता है इफ़ादियत ये है कि आपका जो दावा है, मसलन मिसाल लेता हूँ, आपका दावा यह है कि अल-जिन मौजूद, जिन मौजूद है। आपका मद्दे मुकाबल कहता है नहीं, ये ख्याली बातें हैं, अल-जिन लैसा मौजूद, जिन मौजूद नहीं। आपका दावा कौन सा क़ज़िया है? मूजब अल-जिन मौजूद। आपके मद्दे मुकाबल का क्या मुद्दा है? अल-जिन लैसा मौजूद। मुसन्निफ़ कहता है आप जो आपका दावा है अल-जिन मौजूद, इस दावे पर आपके पास डायरेक्टली दलील नहीं है। एक सूरत क्या नहीं है? डायरेक्ट दलील नहीं है। फ़र्ज़ करें कि डायरेक्टली आपके पास दलील नहीं है। या दलील तो है लेकिन उस दलील से आप मद्दे मुकाबिल को मुतमईन करने में कामयाब नहीं होते हैं। अलैकुम अस्सलाम। ठीक है, या दलील नहीं है डायरेक्ट, या क्या करते हैं, क्या है दूसरा ऑप्शन, दूसरी सूरत क्या है? दलील है लेकिन मुतमईन नहीं। दलील है मगर आपकी दलील से आपका हरीफ मुतमईन नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आपको जो दावा है इस पर दलील कायम करने से आप दस्तबरदार हो जाएंगे। तो भाई आप क्या करें? कहते हैं आप उसके दावे पे आ जाओ, अपने दावे से दस्तबरदार होके किसके दावे पे आ जाओ? जो आपके हरीफ का है। अल-जिन लैसा मौजूद। तो आपने अल-जिन मौजूद ये क़ज़िया छोड़ दिए, उसके दावे को ले लिया, अल-जिन लैसा मौजूद। उसका जो दावा है आपने उसके दावे के किज़्ब पर दलील दे दी है। क्या किया है? किज़्ब पर दलील बयान कर दी। जब दलील के जरिए प्रूफ हो गया क्या आपके मुखालिफ का जो दावा है वो झूठा है, तो उसके किज़्ब से अगला कदम फिर क्या है? साबित हो जाएगा आपका जो दावा है वो सच्चा है। और आप अपने दावे की सच्चाई को डायरेक्टली दलील के जरिए साबित करने में या मुतमईन करने में कामयाब नहीं हुए। तो आप जो है वो दूसरा रास्ता अपना के आए, पलट के फिर भी उधर ही आ गए, लेकिन थोड़ा आपको रास्ता तब्दील करके घूम फिर के वापस पलट के आप उसी नुक्ते पर आ गए और कामयाब हो गए। ठीक हो गई बात? कहते हैं उन फवायद में से एक मिसाल दी है हमने कि ये फ़ायदा है अहकाम के बयान करने का। तो अब हम जो आपको अहकाम बयान कर रहे हैं ना, इन अहकाम के ज़रिए यही जो एक मिसाल के तौर पे हमने एक फ़ायदा दिया है, इसी किस्म के फ़वायद आपको मिलेंगे क़ज़ाया के अहकाम से।
से। सर ठीक हो गई बात जी। तमहीदुन कसीरन मा युआनी अल बाहिसु मुशक्कतन फिल बुरहान अला मतलूबिही मुबाशरतन। अक्सर ऐसा होता है, अल बाहिस यानी तहकीक करने वाला शख्स, तहकीक कर बाहिस यानी तहकीक करने वाला शख्स, युआनी मुशक्कतन मुशक्कत से में मुब्तला होता है, मुशक्कत का शिकार होता है। अच्छा, किस बात में वो मुशक्कत का शिकार हो जाता है? फिल बुरहान अला मतलूबिही मुबाशिरतन, डायरेक्टली अपने मतलूब और मुद्दा पर बुरहान कायम करने में बेचारा मुशक्कत का शिकार है। वाज़ेह है? आगे बढ़ जाए। बाल अच्छा, कभी तो बेचारा मुशक्कत का शिकार होता है, कभी सिर्फ मुशक्कत ही नहीं, यामताने ओ अलैहि ज़ालिका अहयानन, कभी ऐसा होता है कि मुमतने हो जाता है, रास्ता ही नहीं बचता है, अलैहि उस मतलूब पर, ज़ालिक वो बुरहान का कायम करना, अहयानन कभी है, कभी यानी बाज़ औक़ात, अहयान इनकी जमा है, बाज़ औक़ात मतलूब पर बुरहान कायम करना इसके लिए मुमकिन ही नहीं रहता, रास्ते ही बंद हो जाते हैं। तो अब मुशक्कत है या खुद दलील और बुरहान का कायम करना इसके लिए मुमकिन ही नहीं रहा है, तो अब क्या करेगा? फ़यल ताज ओ इलल बुरहान अला कज़ियतिन उखरा, इस्तदलाल कायम करेगा एक दूसरे कज़िये पर, उखरा दूसरे कज़िये पर। ये जो दूसरा कज़िया है, लहा इस दूसरे कज़िये की निस्बतुन कोई ताल्लुक़ है, कोई निस्बत है, कोई रिश्ता है, मअल कज़ियते उस कज़िये के साथ, अल मतलूबा या इसका मतलूब है। ठीक, ले युकारे नहा बेहा, भाई क्या रिश्ता है? वो रिश्ता यह है कि ये कज़िया उस कज़िये के साथ कोई इक़्तिरान रखता है, ये बहस इस कज़िये को उस कज़िये के साथ क्या करेगा? मिलाएगा, इक़्तिरान देगा, फिर उस कज़िये के जरिए अपने असल कज़िये की तरफ वापस पलटाएगा। फ़क़द यहसुलु लहू, लहू यानी वो बाहिस, वो मुहक्किक, उस बाहिस को हासिल हो जाता है मिनल इल्म बिसिद्क़िल कज़ियते, उस कज़िये की सिदाकत के इल्म से। किस कज़िये की सिदाकत के इल्म से? अल मुबरहाने अलैहा, जिस कज़िये पर उसने बुरहान कायम की है, जिस पर उसने इस्तदलाल कायम कर लिया है, और इस्तदलाल के ज़रिए उस कज़िये का सिद्क़ उसने मालूम कर लिया है। तो बुरहान के ज़रिए इस कज़िये के सिदाकत मालूम करने से क्या हासिल हो जाएगा? अल इल्मु बिल कज़ियतिल मतलूबा। कभी ऐसा मतलूबा कज़िये का किज़्ब का उसे इल्म हासिल हो जाएगा। तो इस कज़िये की सिदाकत का इल्म हासिल हुआ है, इसकी सिदाकत के जरिए हासिल हो जाएगा दूसरे कज़िये का किज़्ब का इल्म। वक़द यहसुलु लहू मिनल इल्म बिसिद्क़िल कज़ियति अल मुबरहन अलैहि अल इल्मु बिसिद्क़िल कज़ियतिल मतलूबाति। और कभी ऐसा होता है कि इस कज़िये के सिद्क़ से दूसरे कज़िये का सिद्क़ का इल्म हासिल हो जाता है। औ मिनल, कहाँ गया? औ मिनल इल्म बिकिज़्बिल ऊला अल इल्मु बिकिज़्बिल सानियति। और कभी ऐसा होता है कि पहले कज़िये के किज़्ब से दूसरे कज़िये का किज़्ब का इल्म हासिल हो जाता है। यानी ये सूरत बना रहा है कि मसलन नकीज़ की बहस में आपको एक कज़िये के किज़्ब से दूसरे के सिद्क़ का, या सिद्क़ से दूसरे के किज़्ब का इल्म हासिल हो जाएगा। अक्स मुस्तवी में जाएंगे तो एक के सिद्क़ से दूसरे का सिद्क़ हासिल हो जाएगा, और अक्स नकीज़ में जाएंगे वहाँ भी मेरे, हाँ अक्स नकीज़ में जाएंगे तो वहाँ एक के किज़्ब से दूसरे का किज़्ब का इल्म हासिल हो जाएगा। और अक्स मुस्तवी में मेरे ख्याल में ये सिद्क़ से सिद्क़ और किज़्ब से किज़्ब दोनों चीज़ें हासिल हो जाती हैं। खैर तफसील आ रही है आगे। ज़ालिक का इज़ाकान, ये का ज़ालिक का इशारा है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक के किज़्ब से दूसरे का सिद्क़ या एक के सिद्क़ से दूसरे के सिद्क़ का फ़ायदा आपको हासिल होगा। तो कैसे हासिल होगा? कहते हैं इज़ाकान सिद्क़ुल ऊला यस्तलज़िमु सिद्क़ल सानियति। ये फ़ायदा तभी हासिल होगा जब उनके इस एक कज़िये का सिद्क़ दूसरे कज़िये के सिद्क़ को लाजिम हो, यानी एक कज़िये के सिद्क़ और दूसरे कज़िये के सिद्क़ के दरमियान लाजिम मलज़ूम का रिश्ता हो। और काना किज़्बुहा यस्तलज़िमु किज़्बहा, या एक कज़िये के किज़्ब दूसरे कज़िये के किज़्ब को लाजिम हो।
उनके दोनों के किस्म के दरमियान लजूम का रिश्ता हो। ठीक हो गई बात, तभी ये फ़ायदा हासिल होगा। फलाबुद्दा लिल मंतकी क़ब्ल शुरू फ़ी मबाहिस इस्तदलाल, इस्तदलाल से मुराद क़ियास की बहस है। जो क़ियास की बहस है उस बहस में दाखिल होने और शुरू होने से पहले, ठीक, बबादा इल्माम में ही बेजुमलातिन मिनल क़ज़ाया, इल्माम का मतलब होता है चीज़ों को चुन के इकट्ठा कर लेना। ठीक है, कुछ बिखरी हुई चीज़ें हैं या कुछ पड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको आप क्या करते हो, इकट्ठा कर लेते हो, चुन लेते हो, इसको क्या बोलते हैं, इल्माम। जुमला मिनल कज़ाया, कज़ाया में से कुछ कज़ाया को चुन लेने के बाद, चुन लेने का लफ्ज़ क्यों बोला है उसने, जो पीछे पड़ गया है, पीछे जितनी अक़साम आप पढ़ के आए हो सारी अक़साम कज़ाया की आगे इस्तदलाल में आपको कारआमद नहीं है। यानी सारी अक़साम जितनी पढ़ी हैं सब सुगरा कुबरा नहीं बनेंगी, उनमें से आपने कुछ कज़ाया चुन ली हैं, कुछ छोड़ दिए हैं। जो छोड़ दिए हैं वो कौन से हैं, जो आपको वहाँ कारआमद नहीं है। और ये लफ्ज़ पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है, जब हमने महसूरात या आखिरी कुछ चीज़ें बयान की थी तो हमने कहा था कि कुछ कज़िया हैं जो आगे मुफीद हैं, कुछ मुफीद नहीं। अच्छा, तो कज़ाया में से कुछ कज़ाया आपने चुन लिए, चुन लेने के बाद तो इस्तदलाल यानी क़ियास की बहस में दाखिल होने से पहले और कुछ कज़ाया चुन लेने के बाद मंतिक के लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, अन यारिफ अन निसब बैनहा, जो कज़ाया चुन लिए हैं ना उन कज़ाया के दरमियान उनके निसब को पहचानना ज़रूरी है। उन कज़ाया की निसब को पहचानना, निसब को पहचानने से क्या मुराद है भाई, इन कज़ाया के रिश्तेदारों को पहचाना, इनके साथ निस्बत रखने वालों को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि निस्बत रिश्ता है, रिश्ता है तो फिर कोई रिश्तेदार है। ठीक है ना, इन कज़ाया की निस्बतें यानी इन कज़ाया के रिश्तों को पहचानना ज़रूरी है। रिश्तों को पहचानने से मुराद यह है कि आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि किस कज़िये का रिश्तेदार कौन सा कज़िया है। ठीक है, ये कज़िया जो है ये है तो फलां कज़िया इसकी नकीज़ है, जो दूसरा कज़िया इसकी नकीज़ है वो इसका रिश्तेदार है। हाँ, नकीज़ भी एक रिश्ता है। ठीक है ना, जैसे दोस्ती एक रिश्ता है, अदावत भी एक रिश्ता है, दुश्मनी वो अदावत दुश्मनी, दोस्ती जैसे रिश्ता है अदावत भी एक रिश्ता है। मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा था, कता न कीजिए ताल्लुक हमसे, कता न कीजिए ताल्लुक हमसे, दोस्ती न सही दुश्मनी ही सही। तो कोई रिश्ता तो होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल कोई रिश्ता ही कोई ना हो। खैर, तो अन यारिफा अल निसब बैनहा, कज़ाया के दरमियान जो रिश्ते पाए जाते हैं ना उन रिश्तों को पहचानना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले किस कज़िये का कौन सा कज़िया रिश्तेदार है। तो आप हर कज़िये के रिश्तेदार को पहचान लेंगे। अक्स मुस्तवी भी रिश्तेदार होता है, नकीज़ भी रिश्तेदार होती है, अक्स नकीज़ भी रिश्तेदार होता है, इलाह है। ये सारे जो हम बयान कर रहे हैं ये क्या है, इनके रिश्तेदार हैं। हत्ता, अच्छा भाई रिश्तेदार कज़िये जो हैं, एक कज़िये का रिश्तेदार दूसरा कज़िया जो है जब आप पहचान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यस्तती, ये बाहिस, ये मुफक्किर, मुस्तती हो जाएगा। मुस्तती समझते हो ना, पहले ये इस पे हज वाजिब नहीं था, ठीक है, क्योंकि जेब खाली थी। अब इसने मेहनत की है, कमाया है, जेब में पैसा आ गया, अब क्या हो जाएगा, ये मुस्तती हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको रिश्तों की पहचान नहीं थी, किस कज़िये का रिश्तेदार कौन सा कज़िया है इसको पता नहीं था, अब इसने पहचान लिया है इस कज़िये का फलां कज़िया रिश्तेदार है। ठीक, तो जब रिश्तेदारों सारे पहचान लिए अब ये क्या हो जाएगा, मुस्तती हो जाएगा। किस बात पे मुस्तती हो जाएगा, अगर डायरेक्ट इस्तदलाल नहीं कर सकता तो रिश्तेदार के थ्रू इस्तदलाल कायम करेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट इस्तदलाल नहीं कर सकता है तो रिश्तेदार के थ्रू इस्तदलाल करके वापस इस कज़िये तक पहुंच जाएगा, ये मुस्तती हो जाएगा। लेकिन मुस्तती कब होगा, रिश्तेदारों को पहचानने के बाद। हम इसको दलील नक़ज़ी भी कह सकते हैं, कई नाम आएंगे इसके। हत्ता यस्तती, ताकि ये मुस्तती हो जाए, किस बात पर, अन युबरहन अला मतलूब ही अहयानन,
अपने मतलूब पर ये बुरहान कायम कर सके मिन तरीक़िल बरहानते अला कज़ियतिन उखरा, वो जो दूसरा कज़िया जो रिश्तेदार है ना उस पर बुरहान कायम करके, उसके पर बुरहान कायम करके उसके रास्ते से फिर वापस अपने मतलूब पर बुरहान कायम करने पे काम मुस्तती हो जाएगा। दूसरा कज़िया कौन सा? लहा निस्बतुहा, जिस कज़िये की निस्बत है, ठीक है, मा अल कज़ियतुल मतलूबा, मतलूबा कज़िये के साथ। फ़यंतकिल ज़हनुहु, तो अब इस बाहिस का जहन मुंतकिल हो जाएगा मिनल कज़ियते, उस कज़िये से अल मुबरहन अला सिद्क़िहा औ किज़्बिहा, जिस कज़िये की सदाकत पर इसने बुरहान कायम किया है या उसके किज़्ब पर इसने बुरहान कायम किया है, उस कज़िये से इसका जहन मुंतकिल हो जाएगा इला सिद्क़ि कज़ियतिन औ किज़्बि कज़ियतिन उखरा, जो दूसरे वाला कज़िया है, अल्लती युहाविलु तहसील अल इल्म बिहा, जिस कज़िये के बारे में ये इल्म और तहकीक हासिल करना चाहता है, उस कज़िये के सिद्क़ और किज़्ब के बारे में ताकि इसका जहन मुंतकिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रिश्तेदार के बारे में तहकीक करेगा, तो इसके सिद्क़ और किज़्ब की तहकीक के जरिए वो पहुंच जाएगा, फिर वो दूसरा कज़िया, चूंकि इन दोनों का आपस में क्या है, रिश्ता है, तो इसके जरिए फिर दूसरे कज़िये के सिद्क़ और किज़्ब तक पहुंच जाएगा। वल मबाहिस अल्लती तुरफ़ु बिहा अल निस्ब बैन अल क़ज़ाया, और वो मबाहिस, वो बहसें जिन अबहास के अंदर आप क्या करते हो, कज़ाया के दरमियान पाए जाने वाले रिश्ते को पहचान लेते हो, रिश्तेदारियों को पहचान लेते हो, इन मबाहिस को क्या बोलते हैं? है या मबाहिस अल तनाकुज़ वल अक्सुल मुस्तवी वल अक्सुल नकीज़, ये तीन मबाहिस हैं। इन मबाहिस के अंदर क्या करेंगे आप? कज़ाया की रिश्तेदारियों को पहचानने, सब यानी रिश्तेदारियाँ, निस्बत, इस कज़िये के साथ क्या निस्बत है, क्या रिश्ता है। व तुसम्मा अहकाम अल क़ज़ाया, और इन्हीं मबाहिस का नाम ही अहकाम क़ज़ाया है। आप जब कहते हो ना कि इस कज़िये का अक्स मुस्तवी ये है, तो ये अक्स मुस्तवी कहना, ये आप हुक्म लगा रहे हो, ये कहना कि इस कज़िये का अक्स मुस्तवी फलां कज़िया है, तो किसी कज़िये को दूसरे कज़िये का अक्स मुस्तवी कहना गोया कि आपने उस पहले कज़िये पर हुक्म लगाया है, इसलिए यह काम है। व नहनु नशरा इंशाअल्लाह ताला फी हाज़िल मबाहिस अला हाज़िहि तरतीब, जो तरतीब ऊपर आई है, पहले तनाकुज़ आएगा, फिर अक्स मुस्तवी आएगा, फिर अक्स नकीज़ आएगा, इसी तरतीब के मुताबिक ये बहस हम शुरू करने लगे हैं। लीजिए जनाब, पहली बहस जो है इसका नाम है तनाकुज़। पहले हमने तारुफ दिया है बहस का, ताकि इफादियत का पता चल जाए, अब बाकायदा बहस शुरू करने लगे हैं, ठीक है। मैं ये तर्जमा पहले कर देता हूँ क्योंकि इबारत थोड़ी तवील है। तर्जमा करने के बाद फिर ज़रूरत महसूस हुई किसी शय की तशरीह की, तो फिर हम उसकी तशरीह कर देंगे। क्या फरमाते हैं आप? बजाय इसके मैं तशरीह करूँ फिर तर्जमे की तरफ हूँ, बल्कि इतना नहीं है, तो गुफ्तगू ज़्यादा तुलानी हो जाएगी। अल हाजा तो इला हाज़ल बहसे व तारीफ़ बिही, दो नुक्ते बयान करेंगे। पहला नुक्ता ये बयान करेंगे कि तनाकुज़ की बहस की एहतियाज और ज़रूरत क्यों है, हम क्यों ज़रूरी है हमारे लिए इस बहस को पढ़ना, हम क्यों मोहताज हैं इस बहस को पढ़ने के, इस बहस को पढ़ने की हमको क्या ज़रूरत है, क्यों मोहताज हैं, क्या एहतियाज है, ये नुक्ता बयान करेंगे। दूसरा नुक्ता बयान करेंगे वह तारीफ़ बही, तनाकुज़ की तारीफ़ क्या है। तो सबसे पहले अब क्या हो जाए, हम तनाकुज़ की बहस के मोहताज क्यों हैं, इस बहस को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है। कुल्ला फी तमहीद, ये जो तमहीद वाला नुक्ता गुजरा है इसमें हम एक नुक्ता कह चुके हैं, क्या, इन्ना कसीरन मा तमुस्सु अल हाजतु इला अल इस्तिदलाल अला कज़ियतिन लैसा हिया नफ्सुल कज़ियतिल मतलूबा। कसीरन, अक्सर ऐसा होता है कि मुहक्किक को और बाहिस को तमुस्सु अल हाजा, हाजत आके क्या करती है, दामनगीर हो जाती है। अच्छा, किस बात की हाजत दामनगीर हो जाती है, इलल इस्तिदलाल अला कज़ियतिन, एक ऐसे कज़िये पर वो बेचारा इस्तिदलाल करे कि जो कज़िया लैसत है या नफ्सुल कज़िया अल मतलूबा, जो उसके मतलूबा कज़िया का नफ्स नहीं है, उसके मतलूबा कज़िये का ये गैर है, ठीक, मतलूबा कज़िये का गैर है, और इस गैर कज़िये पर इस्तिदलाल करना उसकी एहतियात बन जाती है। वलाकिन्नल इल्म बिकिज़्बिहा, लेकिन फिर होता क्या है, बेकिज़्बिहा, वो कज़िया जो इसके मतलूबा कज़िये का गैर है,
उसके किस्म के इल्म से इसको पता चल जाता है। यल्ज़म हूँ अल इल्म बेसिद्क़िल क़ज़िया अल मतलूबा, जो मतलूबा कज़िया है ना, उसके मतलूबा कज़िये के सिद्क़ का इल्म इसको हासिल हो जाता है। ये लाजिम होता है उसके उस गैर कज़िये को। और बिलाक्स, बिलाक्स से क्या मुराद है? वो सादिक का दामन, उसके किस्म से इसका सिद्क़, अक्स करो तो उसके सिद्क़ से इसका किस्म। अच्छा, इंदमा यकूनो सिद्क़ु इहदाहुमा यल्ज़मु किस्बल उखरा, लेकिन ये चीज, क्या चीज? कि गैर कज़िये पर इस्तदलाल किया है ताकि मतलूबा कज़िये के बारे में इल्म हासिल हो जाए, और ऐसी सूरत में उसके सिद्क़ से इसका इल्म, इसके किस्म का इल्म, या उसके किस्म से इसके सिद्क़ का इल्म, ये बात कब हासिल होगी उसे? इंदमा, उस वक्त, यकूनो सिद्क़ु इहदाहुमा यल्ज़मु किस्बल उखरा, जब एक कज़िये का सिद्क़ दूसरे कज़िये के किस्ब को लाजिम हो। यानी उन दोनों कज़ियों में से एक सादिक है, एक काज़िब है, और एक के सिद्क़ को दूसरे के किस्ब के दरमियान लज़ूम का रिश्ता मौजूद है। ये तभी मुमकिन है। वल कज़ियतान अल्लतान लहुमा हाज़िही अल सिफ़त, और वो दो कज़िया जिनके अंदर ये सिफत पाई जाए। कौन सी सिफत पाई जाए? एक की सिद्क़ से दूसरा किज़ब, एक की किज़ब से दूसरा सिद्क़। हाँ, लज़ूम का रिश्ता, सिफत से मुराद लज़ूम का रिश्ता है। ये वाला लज़ूम का रिश्ता जो है, ये वाली सिफत जब उनके दरमियान पाई जाए, हुमा अल कज़ियतान अल मुतनाक़िज़तान, ये दो कज़िया आपस में क्या कहलाते हैं? एक दूसरे की नकीज़ कहलाते हैं। और नकीज़ान का क्या कानून है? ला यतमियान, यानी ला यस्दुकान, ला यस्तमियान यानी सिद्क़न व किज़्बन का लफ्ज़ हम बोला है ना पीछे। ला यस्तमियान यानी ला यस्दुकान, दोनों एक ही वक्त में सादिक ला आगे क्या है? उसका क्या तर्जुमा करेंगे? ला यकज़िबान, यानी दोनों एक ही वक्त में काज़िब नहीं हो सकते। नतीजा क्या निकला? अगर एक सादिक है तो दूसरा काज़िब होगा, अगर वो पहला काज़िब है तो फिर दूसरा सादिक होगा। पहुंच गई ना बात? अच्छा, तो ये कज़िये जो हैं एक दूसरे की नकीज़ कहलाते हैं, जिन कज़ियों के दरमियान ये सिफत हो। कौन सी सिफत? कि एक के किज़्ब से दूसरे का सिद्क़ लाज़िम है, या उसके किज़्ब से दूसरे का सिद्क़ लाज़िम है। फ़इज़ा अरदता मसलन, मिसाल देता है, आप चाहते हैं अन तुबरहन अला सिद्क़िल क़ज़ियति अल रूह मौजूद, रूह मौजूद है भाई, ठीक है ना? फ़लसफ़े में एक बहस आएगी, तो वो कहता है कि जौहर की दो किस्में हैं। कुछ जौहर ऐसे हैं जो जिस्मानी हैं, कुछ जौहर ऐसे हैं जो गैर जिस्मानी हैं, ठीक है? कुछ ऐसा जौहर है जो जिस्म रखता है, कुछ एक जौहर दूसरी किस्म वो है जो जिस्म नहीं रखता है। जो जौहर जिस्म नहीं रखता है उस जौहर के मुनकिर हैं साइंसदान, उनको मादी कहा जाता है, ठीक है ना? अल फ़ैलसूफ़ अल मादियीन, वो फ़ैलसूफ़ जो मादे पे रिसर्च रखते हैं या मादे पे उनका तखस्सुस है, वो रूह के वजूद के मुनकिर है। क्यों? इसलिए कि वो मादे में से शुमार नहीं होती, उनका उसका मादी जिस्म नहीं होती। तो फ़र्ज़ करें आपका टाकरा हो गया किससे? मादी उलमा में से किसी आलिम के साथ। मादी यानी मादे में रिसर्च रखने वाले उलमा। तो उसने क्या कहा जी? आपने क्या कहा जी? अल रूह मौजूद, रूह मौजूद है, और ये कज़िया जो है सच्चा है सारे। फ़र्ज़ अन्ना का ला तमक्कन अला ज़ालिका मुबाशरतन, डायरेक्टली अब आपके पास कोई दलील नहीं है जिस दलील के ज़रिए आप अपने इस दावे को प्रूफ करें और इसकी सदाकत को साबित करें। फ़यक्फ़ी अन तुबरहन अला किज़्ब नकीज़िया, तो अब इस कज़िये की जो नकीज़ है, नकीज़ क्या थी? अल रूह लैसा भी मौजूद। ये दावा किसका है? आपके हरीफ का। तो आप उस पे जाके क्या करेंगे? आपका जो हरीफ है, उस हरीफ का जो दावा है, उस दावे के किज़्ब पर आपने बुरहान कायम की। अर रूह लैसा भी मौजूद। फ़इज़ा अलिमता किज़्ब हाज़ा नकीज़, जब आप इल्म हासिल कर लेंगे, यकीन की मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्या कि ये नकीज़ जो है ये काज़िब है, अर रूह लैसा भी मौजूद, ये कज़िया काज़िब है। ला बुद्दा अन तालम,
तो अब इसके केज़ब से आपको इल्म हासिल हो जाएगा सिद्क़ल ऊला, पहले कज़िये की और वो मौजूद सिद्क़ का। ठीक है भाई, कैसे आपको पहले कज़िये की सिदाकत का इल्म हासिल हो जाएगा जबकि आपने उसकी सिदाकत को प्रूफ नहीं किया, इसके केज़ब को प्रूफ किया है। इसके केज़ब को प्रूफ करने से उस पहले वाले कज़िये के सिद्क़ का इल्म कैसे हासिल हो जाएगा? कहता है ले अन्ना नकीज़ैन ला यकज़बान मान, इन दोनों कज़ियों का आपस में एक रिश्ता है। वो क्या? ये एक दूसरे की नकीज़ें हैं। और नकीज़ैन ला यकज़बान मान, दोनों एक ही वक्त में काज़िब हों ऐसा नहीं हो। अच्छा जी, वैज़ा बरहन ताला सिद्क़ की नकीज़, और बिलफर्ज आप सिद्क़ किज़्ब के बजाय नकीज़ के सिद्क़ पर बुरहान कायम करते हैं तो फिर क्या हासिल हो जाएगा? तालम किज़्बल उला, पहले कज़िये का किज़्ब का इल्म हासिल हो जाएगा। क्यों? लिअन्न नकीज़ैन ला यस्दुकान मान, या आपस में इनका रिश्ता है। तो अब रिश्ता आपको मालूम है तो आप इस नतीजे तक पहुंचेंगे, रिश्ता मालूम नहीं है तो इस नतीजे तक आप नहीं तो इस नतीजे तक पहुंचने के लिए पहले आपके लिए क्या जरूरी है? उन दोनों के दरमियान जो तनाकुज़ का रिश्ता है उस तनाकुज़ वाले रिश्ते को मालूम करें। सही। बरुब्बमा यज़ुन अन्ना मारफत नकीज़ल कज़ियत अम्रुन ज़ाहिरुन, बाज़ दफ़ा आपके ख्याल में ये शायद ये हो, आपको ये ख्याल है, ये जुन्नो आप गुमान करते हैं, अन्ना मारफत नकीज़ल कज़ियत, कज़िये की नकीज़ को पहचानना, कज़िये की नकीज़ को पहचान लेना भी फलां कज़िया जो है इसकी नकीज़ फलां कज़िया है। अम्रुन ज़ाहिरुन, आपको एक ज़ाहिरी और आम बात लगे। सही। का मारफत नकाइज़ल मुफ़रदात, जैसे मुफ़रदात में आप नकीज़ को आसानी से पहचान लेते हैं, ज़ैद ला ज़ैद, किताब ला किताब, ठीक है ना? तो आप इजाब की सलब निकालेंगे तो वो उसकी नकीज़ हो जाएगी, इंसान ला इंसान। अल्लती यक्फ़ी फ़ीहा अल-इख्तिलाफ़ु बिल इजाब वस्सल्ब, मुफ़रदात में नकीज़ निकालने के लिए काफ़ी है क्या? इजाब और सल्ब, एक मुजब है उसका, उसी मुजब का सल्ब कर दो, नकीज़ हो जाएगी। उसी सल्ब को वापस इजाब की तरफ पलटा दो, नकीज़ हो जाएगी। इंसान को ला इंसान कर दो, ला इंसान उसकी नकीज़ है। अगर ला इंसान है तो उसको इंसान कर दो, वो इंसान उस ला इंसान की नकीज़ हो जाएगी। वलाकिन्नल अम्र लैसा बिहाज़िहि सहूलते, लेकिन कज़ाया में वो है मुफ़रदात, मुफ़रदात में नकीज़ का समझना या हासिल करना या पहचानना सहल है, क्योंकि वहाँ सिर्फ इजाब और सल्ब का इख्तिलाफ काफ़ी है। लेकिन कज़ाया में अल अम्र लैसा बिहाज़िहि सहूलते, कज़ाया में ये बात मुश्किल है, आसान नहीं है। आपको पता चले ये कज़िया है तो इसकी नकीज़ फलां कज़िया है, फ़ौरन ही किसी कज़िये की नकीज़ वाले कज़िये को पहचान लें, ये इतनी आसान बात नहीं है। इज़ यजूज़ु अन तकून अल मुजबतु व सालिबतु सादिक़तैन मान, क्यों? इसलिए कि मुफ़रदात में तो इजाब और साल्ब के फ़र्क से दोनों की नकीज़ पता चल जाती है, लेकिन कज़ाया में जब आप आएंगे तो इजाब और सल्ब के फ़र्क से दोनों की नकीज़ हासिल नहीं, सिर्फ इजाब और सल्ब के फ़र्क से नकीज़ हासिल नहीं, क्योंकि हो सकता है कज़िये जो हैं एक मुजबा एक सालबा, उसके बावजूद आपस में एक दूसरे की नकीज़ ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इज़ यजूज़ु, क्योंकि हो सकता है अन तकूना अल मुजबा, तो एक मुजबा व सालबा तो दूसरा सालबा, लेकिन उसके बावजूद सादिक़तैन मान, दोनों सादिक़ा। कहते हैं कैसे? कहते देख लो, बाज़ुल हैवान, इंसान सादिक़ा है, एक मुजब है, ठीक है, बाज़ुल हैवान लैसा बिइंसान, एक मुजब है एक सालबा है, जबकि दोनों साल का है, ठीक है ना? आपने जो बाज़ुल हैवान लैसा बिइंसान उसी पहले मुजबा का सालबा नहीं निकाला, बाज़ुल हैवान इंसान ये पहला कज़िया हो गया ना। दूसरा कज़िया क्या है? बाज़ुल हैवान लैसा बिइंसान, जो दूसरा कज़िया आपने सालबा निकाला है ये उसी पहले मुजबे का सालबा नहीं है क्या? उसी पहले मुजबे का आपने ये सालबा निकाला है, लेकिन वो पहले जो मुजबा था वो भी साथ का है, जो सालबा निकाला है वो भी। तो आपने तो कहा था एक मुजबा एक सालबा तो नकीज़ हो जाती है, कहता ये मुफ़रदात में होती है, कज़ाया में थोड़ा भी इतना आसानी से आपको नकीज़ का पता नहीं चलेगा। तो आपने एक मुजबा एक सालबा निकाल लिया है, उसी मुजबा का ही एक सालबा निकाला है, मगर ये कि मुजबा भी सादिक़ है सालबा भी सादिक़ है। जब दोनों सादिक़ हैं तो फिर नकीज़ान ना हुए ना, है? नकीज़ान होते तो एक सादिक़ होता एक कज़्ब। व यजूज़ु अन तकूना काज़िबतैन मान, और ये भी हो सकता है दोनों कौन
एक मुजबा है एक सालबा है, उसके बावजूद दोनों क्या हैं, काजबा है। हो सकता है मिसाल कहता है देखो कुल्लु हैवान इंसान मुजबा है, साथ का काजबा है। अब उसी का निकाल लो सालबा, वला शया मिनल हैवान भी इंसान, कोई भी हैवान इंसान नहीं है, साथ का काजबा है। तो उसी मुजबा का साथ आपने सालबा निकाला, वो भी काजबा था, ये भी, दोनों काजबा निकला। तो आप तो कह रहे थे कि भाई एक मुजबा ले आओ एक सालबा ले आओ तो नकीज़ान हासिल हो जाती हैं। कहते ये बात मुफरदात की थी, कज़ाया में एक मुजबा दूसरे को सालबा कर देने से नकीज़ हासिल नहीं होती, बल्कि इसके अंदर कुछ प्रोसेस है, कुछ शराइत हैं, कुछ तफसीलात हैं, वो आप पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। सिर्फ इजाब और सल्ब का फ़र्क काफ़ी नहीं है, इसके साथ कुछ और भी लवाजमात हैं। वह अलई है, अब इस बिना पे कि सिर्फ इजाब और सल्ब के फ़र्क कर देने से नकीज़ हासिल नहीं हो जाती, ज़रूर ला गिना लिल बाहिस है। अब बाहिस जो है वो बेचारा जो है बेनियाज नहीं हो सकता, आने रजू करने से। किधर रजू करे, इला कवायद तनाकुज़, तनाकुज़ के कवायद की तरफ। और कवायद कौन से, अल मज़कूर आते फ़ी इल्म मंतिक, जो इल्म मंतिक और ख़ास कर इसी आज के बाग में जिनका जिक्र किया गया है। क्यों, ले तशख़ीस नकीज़ कुल कज़ियतिन, ताकि हर कज़िये की नकीज़ की वो तशख़ीस दे सके। ठीक हो गई बात। तो कल से हम किबला दूसरा नुक्ता शुरू करेंगे। दूसरा नुक्ता कौन सा है, तारीफ। और तारीफ के बाद में आपको सारी पहचान हासिल हो जाएगी। वालेकुम सलाम। कूलर का काल खत्म हो जाए।